जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। जैसे कि भी देवकी नंदन ठाकुर जी आप सभी कृष्ण भक्त जानते हैं, विरजवासी जानते हैं। और इतना ही नहीं, इनको गुरु मानते हैं बहुत सारे भक्त। और ब्रज में तो जुड़े हैं इनसे, बाहर भी इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। और आस्था चैनल से टीवी पे जो उनकी कथा आती है, लाखों करोड़ों परिवार उनको सुनता है, श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन सावन के इस पावन अवसर में महादेव के शिव पुराण कथा चल रही है, जो सभी ब्रजवासी बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति भाव से सुन रहे हैं। और कथा भक्ति भाव से ही सुननी चाहिए। और हमेशा जीवन में हमेशा के लिए जो सुनो धारण कर लो, क्योंकि भागवत कथा हमें बार बार नहीं मिलती सुनने। और ये मानव तन हमें बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनि के बाद हमें मानव योनि प्राप्त होती है। ना जाने कौन सा अपराध हमसे सारे पुण्यों को नष्ट करा दे, को ना जाने हमारा ये तन वापस मिले या न मिले। परमात्मा से बिछड़े बहुत समय होता है हमें, जो हमें यही तन परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा की यादों में रुलाता है, परमात्मा से प्रेम होता है, परमात्मा के भजन गा सकते हैं, परमात्मा की कथा सुन सकते हैं, गा सकते हैं। यहाँ तक कि भजन भी गा सकते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, गुणगान भी कर सकते हैं। यही मानव तन में ही कर सकते हो इतना सब कुछ, वरना और कोई योनि नहीं है जिसमें तुम भजन कर सको, परमात्मा को याद कर सको, या फिर तीर्थ यात्रा कर सको, या पद गा सको, या भागवत कथा सुन सको, या भागवत कथा बोल सको। और कोई सी योनि नहीं है। 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन योनि प्राप्त होती है। तो अपने जीवन में कथा टीवी के माध्यम से सुनो, ये यूट्यूब के माध्यम से सुनो, या कथा पंडाल में जाकर सुनो। कथा एक बहुत ज़्यादा कृपा होती है, जो महादेव की शिव पुराण कथा हो तो महादेव की बहुत कृपा है। अगर हनुमत कथा हो रही है तो बजरंग बली की बहुत कृपा है। और अगर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो राधा रानी सरकार की बहुत कृपा है। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य, यहाँ तक कि उनकी कृपा के बिना हम बोल भी नहीं सकते, हाथ पैर भी नहीं चला सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को पावर देने वाले भी परमपिता परमात्मा ही हैं। हमें माँ की कोख में वही सींचते हैं, अंग अंग हमारा रोम रोम वही बनाते हैं। और बाकी माता पिता के रूप में हमारा पालन पोषण करते हैं। क्योंकि जितनी हम पृथ्वी पे संतान हैं, चाहे चींटी से लेके पशु पक्षी मानव, सभी जितनी पृथ्वी में है सब परमात्मा की संतान हैं। किसी से इतने हिंसा ना रखें, किसी से इतना किसी का इतना अत्याचार ना करें, किसी पे किसी की जान ना लें। अपने आजकल क्या होता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बलिदान देते हैं, अपने अपने रिश्तों का भी बलिदान देते हैं, अपने अपने कुछ भी रिश्तों की वैल्यू भी नहीं समझते, अपने माता पिता की वैल्यू नहीं समझते, अपने स्वार्थ के लिए और अपने जीव के स्वार्थ के लिए जीव जंतु को खाते हैं, मीट मच्छी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और भगवान का नाम लेते हैं और मंदिर में जाते हैं। पहले अपना कर्म सही करें, अपना खान पीन सही करें, अपने विचार सही करें, अपनी बुद्धि सही करें। हाँ, जैसी स्थिति आए बढ़ती जाए वैसे अपने समय पे इंसान बदलता जाता है। लेकिन अपने धर्म को बदलते समय अपने धर्म को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये खासकर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं, पढ़े लिखों के बच्चे ज़्यादा करते हैं। बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, इतना महंगा खाना खाते हैं, लेकिन कोई रास्ते में भिखारी हो तो उसको भी कुछ नहीं देते, और खाना बड़े बड़े होटलों में जाकर ऐसे फेंक देते हैं, पूरा भी नहीं खाते, और गंदा नॉन चीज़ खाना खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ये चीज़ खाते हैं। भाई तुम्हारे घर में भगवान ने सब कुछ दिया, अपने घर पे खाओ, और इतना ही खाओ जितना अपने खा सको। फालतू वेस्ट मत क्या करो, क्योंकि अन्न है। इसी अन्न के लिए गरीब क्या से क्या करता है, क्या से कितनी मेहनत करता है, उस अन्न की वैल्यू समझो। अगर तुम्हें सनातनी बनना, अपने सनातन धर्म को मानते हो, तो छोटी सी छोटी बातों पे अपनी गलतियों पे गौर देना सीखो, उन्हें गलतियों को सही करो। और हमेशा जीवन में कहते बिजनेस से आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो अपने बिजनेस को भी एडजस्ट करो, अपने फैमिली का टाइम भी एडजस्ट करो, और अपना भी लिए भी टाइम एडजस्ट करो। और परमात्मा के लिए जो 24 घंटे हमें दे रहे हैं, दिन रात हर सुबह एक नई निकलती है हमारे लिए, हमारे 24 घंटे हमें दे रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी धर्म बनता है अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने माता पिता को भी टाइम दें, और अपने परमात्मा को भी टाइम दें।
ज़्यादा नहीं, आजकल इस कलयुग में ना तप करने की आवश्यकता है और ना घर छोड़ने की आवश्यकता है, ना संन्यास लेने की